एक बात जो इस पर तारीफ होनी चाहिए वो ये है कि PMLN ने बाकायदा टेलीविजन पे आकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में, और ये माना है कि तारीखी फतह हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आई होप ये इस तरह की जमहूरी रिवायात हमेशा इलेक्शंस के बाद हम देखा करें। लेकिन बहरहाल काशिफ साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में PMLN मान चुकी है कि अब उनका CM अगर बिल्कुल बाय द बुक चलें तो हमजा साहब CM नहीं रहते। वो और बात है, आपने तोड़ फोड़ करनी है, आपने कोई इधर से बंदे तोड़ के कोई अगर एक हौच पौच बनाना है, बट इट्स अ वेरी फार फेच्ड अप्रोच। अब ये करना आसान बल्कि नामुमकिन ही है। देखिए अब इन हालात के बाद, इन नताइज के बाद, और ये पंजाब के बार बार हम कह रहे हैं ये पंजाब है, पंजाब में नून लीग को ऐसी शिकस्त शायद 2002 में वो भी काफी थी, वो मुशर्रफ दौर था, वो एक अलग वो कॉन्वर्सेशन और कहानी अलग। इस तरह के इलेक्शन में जब वो सिटिंग गवर्नमेंट है और वो इतनी ओवरवेलमिंग शिकस्त उनको अगर हुई हो तो कौन अपनी सीट यहाँ से छोड़कर उस तरफ जाएगा? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्रीलूड टू इलेक्शंस अगर आप इसको कहें, हम पहले सेगमेंट्स में भी बात कर रहे थे, अगर तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को इस तरह जीतती है तो ये हवा फिर चल पड़ेगी कि इनविंसिबिलिटी खत्म हो जाएगी मुस्लिम लीग में। चौधराहट का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया था कि पंजाब की चौधराहट चैलेंज हो गई ना आज, इस वक्त आज चैलेंज हो गई। और वो जो एक एलिमेंट था कि मुस्लिम लीग नून और पंजाब सिनोनिमस हैं कि ये दोनों, इनको हराना बड़ा मुश्किल काम है। वैसे सोचा था आपने, क्योंकि 6 महीने पहले तो लोग कहते थे PMLN की एक सीट पे 20-20 लोग टिकट के लिए मौजूद हैं, हमें समझ नहीं आ रही मरियम नवाज का आपको वो जुमला याद होगा कि मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है। राजा रियाज से पूछ लें जरा, अगर हम उनको लाइन पे ले सकें कि वो भी PMLN का टिकट चाहते थे क्या अब भी वो PMLN का टिकट चाहते हैं? अब भी क्या वो PMLN का टिकट चाहते हैं? काउंट होना है ना 22 तारीख को, तो एक आप इसका मतलब देखिए, अगर हम यूं करें 173 था ना नंबर अपोजिशन इत्तेहाद का, PTI का 163 + 10 = 173, 17 मिलाएं इसमें तो ये बन गया 190 और 190 खत्म, 186 चाहिए। मैं भी कह रहा हूं, तब ये हो जाएगा 22 को काउंट हो जाएगा, फिर हलफ हो जाएगा। ये तो रन ऑफ इलेक्शन भी आप 20 बंदे तोड़ने पड़ेंगे रन ऑफ इलेक्शन के लिए भी। अगर आप फर्ज करें को घसीट घसाट के बंदे तोड़ फोड़ के किसी को इधर करके उधर करके बना भी लें, लेजिटिमेसी खत्म हो गई है उनकी। इस तरह का इलेक्शन हारने के बाद देखिए, दिस वाज अ, बार बार कह रहे थे ये आम जिमनी इलेक्शन नहीं है, दिस इज अ मिनी इलेक्शन। इसके बाद लेजिटिमेसी देखिए, एक होता है ऑड इलेक्शन इधर हो गया, ऑड इलेक्शन जिमनी इलेक्शन उधर हो गया, होते हैं इलेक्शंस, लेकिन हालात के मुताबिक PTI की गवर्नमेंट थी, वो हर जगह जिमनी इलेक्शन हार रहे थे। वो एक इलेक्शन हारते थे, फिर बात शुरू हो जाती थी आप अनपॉपुलर हैं, पॉपुलर हैं, पॉपुलर हैं, आपका वोट खत्म हो गया है। लेकिन ये इसके ऊपर पंजाब, ये राउट वन, इट्स अ राउट, एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट। दूसरा, इसके ऊपर मुस्तकबिल पंजाब का और वफाकी हुकूमत का राइड कर रहा था। इसका मतलब ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अगर नून ये पोजीशन नून की होती तो आज ये बहस हो रही होती कि तहरीक इंसाफ क्या किस वजह से इलेक्शन मांग रही है। सही, अब उसको चेंज कर दें कि अब क्या लेजिटिमेसी है इस गवर्नमेंट की रहने की, कि आप एक तो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई, आप पंजाब के इलेक्शन में 17 सीटें हारे हैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर। अब आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। अब इमरान खान की डिमांड के अंदर वजन 2000 किलो बढ़ गया है। नाउ ही कम आउट, रात को तकरीर करेंगे या जो बात चल रही है कि शायद वो खिताब करेंगे और वो कहेंगे देखें ये अभी तक कंफर्म नहीं है वो, लेकिन नोइंग खान साहब वो करेंगे, कर लेंगे। नोइंग खान साहब वो करेंगे कि भाई इसमें कोई ना कोई एकतरफा इलेक्शन कह सकते हैं। बिल्कुल एकतरफा इलेक्शन। 17 नशिस्तें एक नशिस्त जीती अब तक एक। वैसे 22 तारीख अभी दूर है, 22 तारीख तक मेरे ख्याल में वो काफी फैसले जो है ना हो चुके होंगे। खुद वो रिजाइन करेंगे। PMLN ने फैसला करना है ना, अभी ये तो PMLN ने फैसला करना है, किसी और ने जरदारी साहब फैसला नहीं करने करना है। जरदारी साहब ने पहले रोक लिया था, लेकिन अब किस बुनियाद पर ये चलेगा? ये मुझे वो बुनियाद बताएं जिसके तहत वो पंजाब पे बैंक कर रहे थे ना, PMLN की पंजाब में मकबूलियत पे बैंक कर रहे थे। नहीं सर, फरीक देखें, अब तो फैसला सियासी हो गया। अगर कोई इनको कहे भी कि नहीं आपने रिजाइन नहीं करना, किस बुनियाद पे कहेंगे? जी अब तो उनके पास भी लेजिटिमेसी नहीं रही ना, उन्होंने कहना है कि भैया जैसा कीता क्यों नहीं जे। हाँ, कि निजाम, अब वो भी जाके कहेंगे कि सर राइटिंग इज ऑन द वॉल, वो जो होता था आई एम सॉरी सर। अब ये कहीं ना कहीं जाके प्राइम मिनिस्टर को कहा जाएगा आई एम सॉरी सर, अब इलेक्शंस का टाइम आ गया। PDM गॉट ग्रीडी। जिस वक्त खान साहब ने एक बीच का रास्ता दिया था कि इलेक्शन में चले जाना चाहिए, आई थिंक वो बहुत गोल्डन चांस था। इसमें PMLN ने भी बड़ा अपना नुकसान किया, और जो एक कानूनी टर्मोइल में 3 महीने से मुल्क को घुमाया हुआ है खासतौर पे पंजाब को, और जिस तरह से ये एक्सपोज जो सियासी कुव्वतें भी हुई हैं। अगर जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट चले जाए इलेक्शन में चली जाती तो शायद
थोड़ी बहुत अपनी इज्जत जो है वो बचा लेती, लेकिन क्योंकि साजिश इतनी Expose बड़ी नहीं पकाई हुई गई ना। थी, इतने महीनों से उस साजिश पे काम हो रहा था। आसिफ जरदारी साहब ने जो उनको कहा, उन्होंने कहा हाँ जी मेरी बातचीत तो हो गई है, ऐसे करके हुकूमत का हमने तख्ता उलटना है, साथ बैरूनी एलिमेंट साथ अंदरूनी एलिमेंट, चलो जी करें। उस वक्त अगर नून लीग अपने ओरिजिनल पे खड़ी होती तो आज इनका ये वाला हाल ना होता। पीडीएम लालच में आ गए, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हम हुकूमत बदलेंगे, उन्होंने कहा कि बल्कि जी हम हमारे साथ अब वो कुव्वतें मिल गई हैं जो कि इमरान खान को जो इल्ज़ाम लगाते थे लेके आई हैं। इमरान खान तो अब 4 महीने में इसकी सियासत दफन, और अभी पिछले हफ्ते तक लोग ये कहे थे जी अगले 4 महीने में पीटीआई की सियासत दफन कर देंगे। ये दावे कर रहे थे, वो तकब्बुर के साथ दावे कर रहे थे कि जी 4 महीने में इमरान खान की सियासत 26 आज साल ये की पहले जनाजा पार्टी काट रहे थे। टूटेगी, फिर आज फॉरवर्ड ही ब्लॉक काट रहे थे। बनेगा, फिर उसके बाद वो आज का कह रहे थे कि आज जनाजा सर निकल वो जाएगा कहते थे PTI। पार्टी तोड़ेंगे, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, फिर वो पार्लियामेंट में बैठेंगे, राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे, वो उसको ज्वाइन करेंगे, ये पार्लियामेंट हम 1.5 साल चला, यही बातें हो रही Largely हैं ना? plan ये वो ये जब plan था। आप इस तरह के अंदाजों में अवाम को बाहर रखते हैं ना और महलाती साजिशों पर गुजारा करते हैं तो वो काम अच्छा, एक चीज बड़ी हैरान कुन है, पीएमएलएन की तरफ से ये मलक अहमद खान साहब ये जो है ना ये कंसीड कर रहे हैं, सिंबलिज्म दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मलक अहमद खान साहब जो है ना की कोई इतना मामूली किरदार नहीं है। मामूली किरदार जी 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 लिहाजा किस केस में हर हवाले से एग्जैक्टली हर हवाले से चेंज ऑपरेशन के यार यानी स्टोरी वो तो शहबाज शरीफ साहब के कहने पे नहीं आके खुल के announce बताएं किया, ना, ये कहना रिजीम चाह रहे चेंज हैं कि- ऑपरेशन गलत के मेन कर किरदार थे, वन ऑफ द मेन अच्छा, कैरेक्टर्स। उनका मसला ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਐਂਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਫਟਾਫਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਾਹ ਕੇ चलिए, आप बता नहीं रहे थे खुल के, मैंने कहा खुल के बताया मैं जाए। जरा माहौल बना रहा था सर, मैं कह रहा अच्छा मॉल तो अच्छा, आप मॉल बनाते हैं। मलक आपने फौरन वो चक लिया यार, वो अभी माहौल तो बना मलक लेते हैं। अहमद खान साहब अगर ये कंसीड कर रहे हैं, मतलब हम ये कंसीड अगर मरियम औरंगजेब साहबा करती हैं क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन है, या कोई यार वो अदील राजा से शहबाज कहें, शरीफ साहब, सॉरी शहबाज शरीफ साहब मुझे याद आ गया मरियम औरंगजेब के नाम से अदील राजा, वो निकाले रोए पिटे, आपका वक्त आ गया रोने पिटने का, वो शॉर्ट तो अच्छा निकलवा वो निकलवाते हैं, या फिर शहबाज शरीफ साहब करते हैं, या लंदन से कोई बयान दे कर रहे दिया थे। अल्लाह ने पनाह और तो ये जो कंसीड कर लिया गया मलक साहब की तरफ से, इसका मतलब ये है कि हूं तुसी गल वध गई है। नहीं तुसी ठंडे हो जाओ, मतलब उन्हें कंसीड कर लिया ते आर्टिकल 6 के मुकदमे इमरान खान पे चलाने थे ना, और फवाद चौधरी ने कहा रस्से कम पड़ चौधरी जाएंगे, साहब, गले चौधरी कम साहब। पड़ जाएंगे। ये कोई छोटा काम नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के तो मैंडेट पे डाका डाला गया। अब ये आप चौधरी साहब इस पे कमेंट करें आप, क्या? ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ मलिक अहमद खान, हाँ, कि वो क्या शहबाज शरीफ साहब मतलब के कहने मलक पे आए? अहमद खान किस कैपेसिटी में ये बगैर कंसीड कर, पूछे तो नहीं आ सकता। हाँ, उन्होंने कहाँ से मलक- पूछा है? मलक अहमद खान वो साहब हैं कि जो एक क्रूशल मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब को लेके गए दिसंबर नवंबर एंड जनवरी पिछले साल, और ये ड्राइवर के साथ बैठे और वो सफेद रंग की गाड़ी थी, काली नहीं प्राडो या केड़ी, पिछली लेट के नहीं गए थे। और शहबाज शरीफ साहब पिछली सीट पर लेट के गए थे, और इसलिए ये बहुत सारे चीज़ें जो है ना उसके, और इन्होंने मुल्तान से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना वो एक सहाफ़ी के बारे में, इमरान रियाज हम सारे मिला के पढ़ते हैं जी। सर, इनका जो एक्सेसिव ट्रैवलिंग है ना बिटवीन लाहौर एंड लंदन, वो भी ऐड कर ले। डोमेस्टिक ट्रेवलिंग भी काफी मैं है। लाहौर रहता हूँ, मैं रावलपिंडी, आपको पता है मैं लाहौर में पढ़ा हूँ। आई लव लाहौर में, रावलपिंडी का लाहौर जीत गया ना, मैंने कल पिंडी आपको निकाल मेरे ना करो। मैंने कल कहा I am था a पिंडी boy। मैंने देखें काशिफ भाई, मैंने कल ये कहा था कि लाहौर से मूवमेंट चली है तो अब लाहौर की हवाओं को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 75 साल से जो हवाएं पिंडी से चल रही थी, नया पाकिस्तान में इमरान खान अगर सुल्तान राय का रोल ना अदा करता तो ये हवाएं नहीं बदलनी थी। ये पाकिस्तान की कौम को सलाम है, हर उस पाकिस्तानी को स्टोरी सलाम है, आपकी बात नहीं उन माननी उन्होंने। बुजुर्गों को सलाम है जो आज मेरी स्टोरी- निकले, मेरी वो स्टोरी स्पेशल पर्सन जो आज व्हील चेयर्स पे गए, हमारी छोटे माएँ जो रिपोर्टर- आज निकली, छोटे रिपोर्टर ये की उन स्टोरी- सबको सलाम है जो स्टोरी कि आज मानो। निकले। और आपकी जो हवाएं थी जो हमेशा 75 साल से पिंडी से चलती थी, उनका रुख रोका है उन्होंने पंजाब में। सलाम है उन तमाम पाकिस्तानियों को, लाहौर को उन तमाम पाकिस्तानियों को जो निकले हैं, जो करप्शन के खिलाफ निकले हैं, जो आजाद बात- पाकिस्तान, अच्छा खुद साहब, मुख्तार ये पाकिस्तान बात के बिल्कुल लिए सही खड़े हुए हैं। और ये पहली फतह है, अभी आगे और भी सारे मुकाम आने, बहुत सारी जंगें भी बाकी है, सिर्फ पहली फतह है। आई लव ये लाहौर, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी से क्यों गला कर रहे हो? आई लव लाहौर क्यों जो मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट 1997 तो है। अच्छा वी आर नॉट पार्टी टू योर सरमन्स, ना अदारा
ते ना सी। मुझे पता है, लेकिन मैं जो बात करता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम के लिए कर रहा हूँ। पाकिस्तानी कौम को बात समझ आ रही है। आई नो के इदारा भी साथ नहीं है और बाकी भी नहीं, लेकिन इदारे में ARY यकीनन मैं नहीं, वो इदारे की और बात कर रहे हैं, आप कहाँ पे ले गए इसको? अच्छा, मैं भी उसी इदारे का कह रहा हूँ कि कोई इदारा साथ नहीं है, वो सारे इकट्ठे रले हुए थे PDM के साथ। आज इन्होंने याद कराया बाबा सोशलिज्म, शेख रशीद, वो 68 में ना, जब अब भुट्टो की और उधर से ईस्ट पाकिस्तान से वशानी और मुजीबुर रहमान और सियासी कुफ्ते जो हैं वो उन्होंने अयूब खां को गिरा लिया आखिरी दिन। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये हो रहा, टू कट द डिटेल्स। तो अदालतें भी उस वक्त इंसाफ जो है ना मतलब तकड़ी में तोल तोल के देते हैं। कोई राज जा रहा है, कोई रह तो नहीं गया जिन्होंने ऑर्डर चाहिए है। अच्छा, तो अब ये सारी दुनिया रिहा हो गई। अब ये अमानुल्लाह का केस लग गया। अमानुल्लाह खां प्रेस सेक्रेटरी, बाद में गवर्नर के साथ रहा, तो अब शेख साहब जो है ना वो उसका केस पेश हुआ। मिलान बच्चा जरा है वो तो मुल्क से इनकलाब ले आना चाहता है और गरीब लोगों के लिए कोई, बोले जज ने कहा आई वांट टू सेट डेटनू एट लिबर्टी। लेकिन ये शेख साहब ये जो आप फरमा रहे हैं तो ये तो एग्जैक्टली ऑपोजिशन का, यानी हुकूमत का यही केस है कि ये लॉफुली गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश है उसको उल्टा के और यहाँ उल्ट पुलट करना चाहता है। तो आप कोई और आर्गूमेंट मुझे दें ताकि मैं उसमें ऑर्डर में लिख के इसको, और मेरा तो यही आर्गूमेंट है। उनका फिर ये जेल च ही रहेगा। तो भाईजान ये जी ताड़ी पॉलिसी है ना अंदर ही रहेगा। अच्छा, लार्जर पिक्चर देखिए, आज के इलेक्शन में अगेन मैं बार बार कहती हूँ सियासतदानों को अपनी जो ताकत है उस पे निसार करना चाहिए है, वोट की ताकत पे निसार करना चाहिए है। भाई इधर उधर मत देखें। आज खान साहब ने देखें जो भी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई, ताकतें उनके साथ नहीं थी, हवा मवाफिक नहीं थी। जो भी इस मुल्क में कामयाबी के अवामिल होते हैं वो उसके खिलाफ जाके आज इलेक्शन लड़ा है ना, तो उसका मतलब एक कैपेसिटी क्यों नहीं निसार करते? मारिया इंटरप्ट करेंगे आपको। यहाँ पे रिजल्ट सामने आ गया है। PP 202 साहिवाल के तमाम पोलिंग स्टेशन यानी 176 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। PTI के उम्मीदवार मोहम्मद गुलाम सरवर ने मैदान मार लिया है। PP 7 रावलपिंडी का नतीजा आपके साथ शेयर करेंगे। 130 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ गया है। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद शबीर आवान 30,380 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर अहमद 27,140 वोटों के साथ पीछे हैं। और इस वक्त आपको आगाह करें, मरियम नवाज नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानिब से ट्वीट सामने आया है। कहती हैं नून लीग को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। मरियम नवाज ने लिखा, सियासत में हार या जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए, जहां कमजोरियां हैं निशानदही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो मरियम नवाज का ट्वीट भी सामने आ गया है और वो ये कहती हैं कि नून लीग को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए और सियासत में हार जीत होती रहती है। बराह रास्त ये चलेंगे आपको लाहौर, जहां पर हम्माद अजहर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको पहले भी गैर कानूनी हुक्म नहीं मानना चाहिए था इस हुकूमत का, और अब हमजा शहबाज की जाली हुकूमत खत्म हो चुकी है। ना सिर्फ हमजा शहबाज की जाली हुकूमत खत्म हुई है, सिर्फ हमजा शहबाज की जाली हुकूमत अमली तौर पर पंजाब में आज खत्म हो चुकी है, बल्कि ये मुसल्लत शुदा लाई गई हुकूमत वफाक में, ये भी आज अपना तमाम जो थोड़ी बहुत इनकी हैसियत थी वो खो चुकी। मेरे दोस्तों साथियों, आज देहातों में, चाहे साहिवाल के देहात हो, मुल्तान के देहात हो या
गढ़ी शऊ हो, धर्मपुरा हो, शाहजमाल हो, बक्कर हो, आज हर जगह से एक आवाज आई है, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरे दोस्तों साथियों, इंशाअल्लाह ताला हम एक नए पाकिस्तान के करीब हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ ही देर बाद, 1 घंटे बाद हमारे कायद इमरान खान हमसे खिताब करेंगे। आखिर में ताजे तहसीन पेश करता हूं। शहबाज गिल आज भी हिरासत में है, इस वक्त भी हिरासत में है। हमारे लोगों को पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया इन जालिमों ने, लेकिन ये सारे रास्ते खुलने वाले हैं। और मेरे दोस्तों साथियों, अनकरीब इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान बदलने वाला है। मैं आज अपने उम्मीदवारों से ये कहूंगा कि जब तक खत्मी नतीजा नहीं आ जाता, चाहे 14 घंटे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर बैठना पड़े, वो और हमारे वकला वहां पे मौजूद रहे, तमाम वोटिंग के रिकॉर्ड की हिफाजत करें और इंशाअल्लाह ताला हम अब कायद इमरान खान साहब के खिताब का इंतजार करते हैं। आखिर में मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं कारकुनों को। पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने इतनी मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चलाई, इतनी आप सब पे बर्बरियत हुई, आप सब पे पर्चे कटे, आप सब पे टेयर गैसिंग हुई, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। और हम आखिर में अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करते हैं जिसने ना सिर्फ के हम पे बल्कि हम सब पे करम भी किया और अवाम के दिल मोड़े एक ऐसे रास्ते की तरफ जो रास्ता खुददारी का और आजादी का रास्ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब आपके साथ शेयर करेंगे पीपी 127 झंग के 100 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनका नतीजा आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेहर मोहम्मद नवाज 39,181 वोट लेकर आगे हैं। मुस्लिम लीग नून के मेहर मोहम्मद असलम 24,750 वोट लेकर दूसरे नंबर। नतीजा आप देख रहे हैं, यह है जनाब झंग का पीपी 127 का। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यहां से लीड कर रहे हैं, 39,181 वोट हैं। मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट यहां पर पीछे हैं। तो अभी मजीद नताइज आना बाकी हैं, लेकिन ये 100 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी बल्ला आगे है और शेर पीछे है। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर असद उमर इस वक्त खिताब कर रहे हैं। सीट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुकी हैं और कई जो हैं वो बिल्कुल आखिरी मराइल के अंदर हैं। तो इस वक्त ये कहना बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी भारी तादाद के अंदर कम से कम 16 और हो सकता है 17 सीट्स भी तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह जीतेगी। ये साथ कहते हुए मुझे ये साथ ये कहना ज़रूरी है कि इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत और नीयत होती है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। तो हमें अल्लाह ताला के सामने सर झुकाना चाहिए कि ये उसने कामयाबी तहरीक इंसाफ नहीं, ये पाकिस्तान की कौम को कामयाबी मिल रही है। क्योंकि ये जो सारी पिछले 3 महीने से सिलसिला चल रहा है, मैं कई दफ़ा ये पहले बात कर चुका हूँ कि ये कोई अब सियासी जिद्दोजहद नहीं हो रही, ये तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद नहीं हो रही, ये एक संग मील है एक जद्दोजहद का कि पाकिस्तान के फैसले क्या जैसे पिछले 60-70 साल से होते आए हैं कि बंद कमरों के अंदर साजिशों के ज़रिए बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले होंगे, या पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और लोगों को नज़र नहीं आ रहा, अप्रैल 9 की रात से नज़र आना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान की अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि अब उन्हें किसी सूरत में ये कबूल नहीं है कि उनके फैसले बंद कमरों के अंदर बैठकर और सौदेबाजी की बुनियाद पर किए जाएं। जो भी फैसले होने हैं, अच्छे होने हैं, बुरे होने हैं, वो पाकिस्तान की अवाम ने करने हैं। और पाकिस्तान की अवाम ने 9 तारीख से ही कहना शुरू कर दिया था
और आज उन्होंने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके अपने वोट की ताकत से एक बुलंद आवाज़ में तमाम पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी और दुनिया में जो ताकतें हैं उनको भी पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं गुलामी ना मंजूर। अब आगे के फैसले होने जी, यहाँ से आगे अब कैसे जाना है, जाहिर है पूरी सियासत बदल गई है इस नतीजे से जो आज आ रहा है। तो चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने कल कोर कमेटी का इजलास बुला लिया है। कल इंशाअल्लाह ताला 3 बजे तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी चेयरमैन इमरान खान साहब की सदारत के अंदर मिलेगी और वहाँ पर आगे लाए अमल का फैसला होना है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर अभी भी कह सकता हूँ कि जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिठाई गई और शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाया गया, तो उस वक़्त भी मैंने कहा था कि इनको बिठा तो दिया गया है, इनको ना ये समझ में आ रही है कि किसने बिठा दिया, ना इनको समझ में आ रही है कि करना क्या है इधर बैठ के, और जो शदीद नुकसान पाकिस्तान को पहुँचा है हर लिहाज से। आप माशी लिहाज से देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान की सहाफ़त को जिस तरीके से नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान की जमहूरियत कमज़ोर हुई है, ये तमाम नुकसान जो है ये पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे तो सियासी हरीफ हैं, मुझे तो बड़ी खुशी है ये 2 महीने और ऐसे करते रहें तो और इनकी सियासत जो है वो गर्क हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का इसके अंदर नुकसान है। शहबाज शरीफ साहब अब 22 जुलाई को एक रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। 22 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पंजाब में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत बनने जा रही है और उसके साथ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है। तो शहबाज शरीफ तो बुनियादी तौर पे इसके बाद इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं। तो ये जो है और ये भी वो शहर इस्लामाबाद जो 2 तिहाई तहरीक इंसाफ का है। तो मेरे ख्याल में मेरा सियासी तज्जिया ये कहता है कि शायद अब तहरीक इंसाफ से ज़्यादा उनकी ये ज़रूरत बन गई है कि एक नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को ले जाया जाए। इस हैजान से, सियासी हैजान से और माशी हैजान जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है उससे पाकिस्तान को निकाला जाए। लेकिन खैर ये उनके फैसले करने के हैं, जो हमारा फैसला करने का है। इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि कल 3 बजे के कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान साहब उसकी सदारत करेंगे, चेयरमैन PTI, और उसके बाद जो फैसले हैं आगे के लाए अमल के उसके बाद हमें ऐलान कर दिया जाएगा। आप समझते हैं इन इलेक्शन में एक्स और वाई का जो किरदार था और क्या पंजाब के बाद गौर करेगी? जी, जैसे मैंने कहा ना कि अब आप देखें, हम तो पहले से कह रहे थे जिस दिन से ये एक रजीम चेंज हुई है और एक गैर फितरी हुकूमत को मुआवजे वजूद में लाया गया है, हम तो उस दिन से कह रहे हैं कि ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। और जैसे मैंने पहले कहा कि उसका बड़ा शदीद नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। तो अब जो आज के रिजल्ट्स आ गए हैं और जो पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला सुना दिया है, इसके बाद तो इस निज़ाम के चलने की मंतक ही कोई नहीं बनती। तो ये बात सिर्फ पंजाब की नहीं है, सारे पाकिस्तान की है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, इसका हतमी फैसला जो है कि आगे हमारा मुतालबा क्या रखना है वो कल चेयरमैन करेंगे। देखें, ये जो है ये एक अच्छी बात है कि जो वाज़े बिल्कुल नताइज सामने आ गए हैं, उस वाज़े नताइज के बाद ना किया जाए। लेकिन मेरे भाई मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, जो सारा दिन पुलिस गर्दी होती रही है, इंतज़ामिया उनकी, इलेक्शन कमीशन के सारे फैसले उनके, तो वो धांधली का इल्ज़ाम किस पे लगाती? वो मरियम नवाज शहबाज शरीफ पे ही लगा सकती थी धांधली का इल्ज़ाम, या हमजा शहबाज के ऊपर। लेकिन फिर भी हम खैर मकदम करते हैं उनके इस बयान का। जी, परवेज़ इलाही तो कैंडिडेट हैं, बिल्कुल परवेज़ इलाही कैंडिडेट रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फैसला ये उनका करने का है, मेरा फैसला तो नहीं है मुस्लिम लीग नून के फैसले करने का। लेकिन एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर मेरे ख्याल में जो सबसे बेहतर फैसला उनके लिए बनता है, कौम के लिए तो है ही बेहतर, जो उनके लिए बनता है, उनको अब नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस निज़ाम के अंदर उनका नुकसान ही नुकसान है। वो उसकी तरदीद जो है वो शेख रशीद साहब पहले कर चुके हैं।
जी, मुझे ये हमें ख़बर पहुंची है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है, और हम उस बच्चे के जो वालिदैन हैं, उनके घर वाले हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत भी करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक है, किसी की भी इस तरीके से हादसे के अंदर एक इंतकाल हो जाना जो है वो अफसोसनाक होता है, बट एक नौजवान का, एक बच्चे का होना वो उससे भी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर जी हमारी जो टीम है शेखुपुरा की, वो उनके पास जाएंगे भी और पूरी तरीके से उनकी मदद भी करने की कोशिश करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में खान साहब आज शायद ना तकरीर करें, वो कोर कमेटी के इजलास के बाद ही फिर वो उसके बाद, क्योंकि उसके बाद फैसले हो जाएंगे। आपको पता है कि खान साहब जो है ना, जिस वक्त मुश्किल हालात हों तो खान साहब सबसे आगे होते हैं, वो टीम को लीड करते हैं जिस वक्त सबसे मुश्किल के हालात हों। जब जीत हो जाती है तो खान साहब हमेशा ज़्यादा आगे नहीं आते हैं। 2018 का जो इलेक्शन था उसका भी मुझे याद है, बनी गाला में शहबाज शरीफ ने तकरीर की थी, तो उसके बाद हम सब ने कहा, हम साथ बैठे हुए थे, हमने खान साहब से कहा कि जी अब आप जाएं, आप भी तकरीर करें। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, सब तुम जाके कर दो। तो खान साहब जो हैं वो मुश्किल वक्त में आगे होते हैं। वादे किए गए थे किन किन हलकों में कि वो वहाँ पे आएंगे, दोबारा शुक्रिया अदा करने, क्या इमरान खान उन हलकों में दोबारा जाएंगे? सर मेरा तो ये मानना है और हमेशा से मानना रहा है, और मैं आपको बताऊं कि इसके बाद के ऊपर जो है हमारा कोई अंदरूनी मुख्तलिफ राय भी थी, एक से ज़्यादा राय थी, लेकिन मेरी राय हमेशा से ये रही है, मेरा पुराना फार्मूला है, इमरान खान अवाम में, तहरीक इंसाफ ऊपर, इमरान खान बनी गाला में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद, तहरीक इंसाफ नीचे। तो मैं तो जब वो वज़ीर आज़म थे मैं उस वक्त भी यकीन रखता था कि इमरान खान को अवाम के अंदर होना चाहिए। इमरान खान की सियासत जो है वो किसी गमले में लगे हुए पौधे की सियासत नहीं है। इमरान खान सियासत करते हैं अपने अल्लाह के ईमान के ऊपर और अपनी आवाम की ताकत के ऊपर। इसलिए इमरान खान जो है वो अवाम में अच्छे लगते हैं, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला जो उन्होंने वादा किया वो ज़रूर पूरा करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब वोटर आज वोट डालने के लिए गया था तो उसको पता था कि चेयरमैन इमरान खान ने किसको नामजद किया हुआ है, और आपने बिल्कुल कहा कि वो वोट भी इमरान खान का है, वो सपोर्टर भी इमरान खान का है, वो जान भी इमरान खान पे देता है, इसलिए इमरान खान का फैसला वो दिल से कबूल भी करते हैं। अभी कोई जश्न की हम बात नहीं करेंगे। अभी फिर वापस ऊपर जाना है, कंट्रोल रूम वालों ने वापस ड्यूटी देनी है। जब तक आरओ के दफ्तर से हतमी रिजल्ट नहीं मिलता हमने पैरा देना है। असद उमर गुफ्तगू कर रहे थे, कहते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा नून लीग की जरूरत है कि वो अब इलेक्शन का ऐलान कर दें और उसकी तरफ बढ़े, नए इंतखाबात की तरफ बढ़े। शहबाज शरीफ को सियासी ज़रूरत समझते हुए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। वो कहते हैं कि इमरान खान मुश्किल वक्त में आगे होते हैं, हो सकता है आज वो तकरीर ना करें, जबकि मरियम नवाज के उस बयान का जिसमें उन्होंने शिकस्त तस्लीम की है नून लीग की, उसका खैर मकदम भी किया है असद उमर ने। कहते हैं अभी हम सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, जब तक आरओ मुकम्मल रिजल्ट नहीं देते हम तब तक पहरा देते रहेंगे। और पीपी 125 झंग का रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे। 131 पोलिंग स्टेशंस का नाजरीन ये रिजल्ट है, गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां मोहम्मद आजम 55,826 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के फैसल हयात 36,271 वोट लेकर पीछे हैं। और अब आपके साथ नतीजा शेयर करेंगे पीपी 83 खुशाब के 159 पोलिंग स्टेशंस का। तहरीक इंसाफ के हसन मलिक 42,193 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार आसिफ मलिक 36,334 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून के अमीर हैदर 29,050 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। तो पीपी 83 खुशाब के 159 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हसन मलिक 42,193 वोट लेकर यहां से लीड कर रहे हैं। तो 159 पोलिंग स्टेशन हैं पीपी 83 खुशाब के, जहां से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आगे हैं। अब आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट। मारिया मेमन मौजूद हैं और वसीम बदामी। ओवर टू यू।
बहुत शुक्रिया सदफ हमें अपडेट करने के लिए। इमरान असद उमर साहब आए, उन्होंने कहा कि आज फिलहाल इमरान खान साहब तकरीर नहीं करेंगे, कल कोर कमेटी का इजलास होगा, उसके बाद अगला लाएमल दिया जाएगा। बहरहाल माजी की गलतियों से सीखते हुए इस वक्त पीटीआई ने कहा कि हम वापस अपने मॉनिटरिंग रूम के अंदर जाएंगे जब तक कि फाइनल से रिजल्ट नहीं मिल जाता, हम जो है ये ख़त्म नहीं करेंगे सेटअप। और अभी तक इसके साथ साथ आपको शहबाज गिल साहब की वो तस्वीर दिखा देते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ज़्यादा इस वक्त वायरल है। ये उनको आज दोपहर गिरफ्तार किया गया था। कहा गया था जी कि अमने आमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल इस वक्त शहबाज गिल साहब जेल में, इसको जब उन्हें मालूम होगा तो डेफिनेटली इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि जिसे कहते हैं ओपनिंग बैट्समैन रही हैं इस दौरान, हुकूमत की जानिब से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बार बार आकर इलेक्शन के हवाले से क्या क्लेम्स रहे पीएमएलएन के, मरियम औरंगजेब साहिबा में आकर ये बताती रहीं, जरा आप भी सुनिए। चीखे मारे, रोए, पिट्टे, चीखे मारे, रोए, पिट्टे, चीखे मारे, रोए, पिट्टे। अभी ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी हमें अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए, लेकिन जो पूरा प्रोसेस था इस दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से भी कोशिश की जा सकती थी रियासती ताकत इस्तेमाल करने की वो की गई। आज जो गिरफ्तारियां हुई शर्मनाक वो हरकत थी, ना होता तो बेहतर था। इस इलेक्शन प्रोसेस को साफ शफाफ तरीके से सीमलेस तरीके से होने देते तो आज एटलीस्ट कुछ जो ये कौन से डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है वो बेहतर होते पीएमएलएन के। बहरहाल ठीक है, आपने रिजल्ट को तस्लीम कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ये रिवायत भी आनी चाहिए। ये बताया ना कि आप पीएमएलएन को यार पहले वो शहबाज गिल वाली इस बात में मेरा ख्याल है उस बेचारे को तो बाहर निकाल दे और जो सारा कुछ मुक गया, दिन खत्म हो। वैसे बेचारा कैसे, मैं तो कह रहा हूं पंजाब या वहां जो आरपीओ है उसका डीजी हो गया ना, लीडर बन गया, बस और की करना है सराज जी आरपीओ डीजी खान या हालात में आईजी पंजाब मीटर डाउन हो रहा है, टेलीफोन पर लिया मीटर डाउन जी कोशिश करते हैं ऐसे टाइम पे वैसे बुलाएं उनको। ख्वाहिश तो ये होगी कि वो बनीगाला में हो या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सारी तरीके इंसाफ इकट्ठी है। यानी इट्स अ बिग डे फॉर तरीके इंसाफ, इतना बड़ा दिन है तरीके इंसाफ के लिए। तमाशा बनाया हुआ है ये नहीं है कि साबिक वजीर आजम का चीफ ऑफ स्टाफ है और उसको वहाँ एक हवालात में बंद किया हुआ है, किसी खोती नु हाथ लाया हुआ, ये तो कौन सा जुर्म किया उसने, कत्ल कराया कोई, हमने यहाँ तो कत्ल आपने सर पर बिठाए हुए हैं। अभी उनको आईजी पंजाब को मिलाए टेलीफोन पर या वो आरपीओ जो है वहां मैं पूछा कि तमाशा क्या लगाया हुआ है, कोई शर्म या होती है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। और जिनके तुम बन के नौकर चाकर जो है लोगों पर इंतकामी कार्रवाई कर, वो तो आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इन हालात और के बाद ऑन फोन मैं आईजी साहब को मिलाएं फोन, चौधरी साहब कह रहे हैं आईजी साहब को और उनको कहते कि चौधरी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुझे लिख के भेजा कि मैं नहीं होने दूंगा, तो ये क्या हो रहा है? आईजी पंजाब ने तो उसको जस्टिफाई किया। कराए ना आए फिर चलिए प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं सर, उन्होंने आपकी जो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ने जस्टिफाई किया कि ये इलेक्शन कमीशन खुदा है, मतलब उनको फिर वो सानू ਦੀਆਂ सुनियां ਪੈਂਦੀਆਂ 1960 ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। लेकिन बहरहाल बड़ा बहुत समझाया वैसे अरशद कोई लॉजिक कुछ अजीब और गरीब, बट यार अब हालात के मुताबिक आप फैसले भी बदलते हैं। मुझे नहीं पता ये जो दफात लगी है उस पर शख्सी जमानत में छोड़ा जा सकता है, कोई ऐसी नहीं होती जिसकी नहीं वो पुलिस के पास वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के पास माम इख्तियारात हैं, वो तो बहुत हो गया। अब आपने उसको बंद कर दिया, आपका ख्याल था कि हम आयन इंडस दिखा सकते हैं, अब आप इलेक्शन बहुत गरूर था, बहुत रौनत थी। 1.5 महीने में मैं देखा हमारा पीटा भी 25 वाली तारीख मुझे वो बयानात सुन के सब ज्यादा तकलीफ हमारे, आओ राणा सनाउल्लाह है ना, बहुत क्या करना चाह रहे थे आप? जब आप धरने के लिए आओगे तो हमारे पास राणा सनाउल्लाह, आई मीन आपका ख्याल है राणा सनाउल्लाह किसी को फेंकता नहीं? आपके पास सरकारी इदारे जिसको कोई भी आके होम मिनिस्टर इस्तेमाल कर सकता है, जिसके पास कुर्सी होगी वो इस्तेमाल करेगा। कल आपकी जगह जब आप सड़कों पे होंगे, इधर आ रहे होंगे और ये बैठे होंगे, कहेंगे हमारे पास भी कोई है ना, किसी को भी फवाद चौधरी है या शेख साहब को लेन लाइन पर, आप क्या कर रहे हैं भाई उसको रिहा कराने के लिए?
चलें। और तमाशा लगा हुआ है। बुतला जो है अरशद शरीफ सिर्फ बुतला जो तकरीरें है करके हमें मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं, लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, एप्लीकेशन लेके जाएंगे जी ये पॉलिटिकल प्रिजनर है जिसको रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और शहबाज गिल का कसूर क्या है कि इज लॉयल टू इमरान खान। तो इमरान खान का जो भी वफादार होगा उसे आपने हवालात में डालना है। आपके सामने पहले नतीजे आ गए, ये बंद करें जो तमाशा आपने अभी लगाया हुआ है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, बोगस FIRs करनी है, लोगों को उठाना है, जेलों में डालना है, और ब्लैकमेलिंग के सिलसिले जो शुरू किए हैं ये बंद होने चाहिए सारे। आवाम ने पहला आपको बता दिया है कि आवाम का मूड इस वक्त क्या है। अब मजीद आवाम को मत टेस्ट करें और आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चलाएं। कोई भी शख्स जाके शख्सी जमानत देके मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, हाई कोर्ट चले जाएं, SHO DSP शख्सी जमानत ले सकता है। कुछ दफा तो ऐसी है जिसके कोई ऐसी नहीं है जिसकी कोई जमानत नहीं ली जाती। और नक्शे अमन को तो वैसे ही रात को छोड़ देते हैं अगर नक्शे अमन का केस हो तो। आई एम सरप्राइज्ड कि, और मैं इसलिए नहीं कह रहा था ये शहबाज गिल हो, ये राना सनाउल्लाह साहब पर केसेस हो तो उसमें हम कहते हैं कि किस किस्म के केसेस बना रहे हैं। अब आप जबकि फोन बंद करके बैठ गए हैं, जाहिर है हो सकता है सरकार के वो जो इदारे हैं वो भी इंस्ट्रक्शंस के लिए किसी देख रहे होंगे कि सर जान दइए कि ना जान दइए, और आपके फोन बंद होंगे क्योंकि जाहिर है इस टाइम पे नोबडी वांट्स टू टॉक। ये जो अरशद शरीफ और खावर गुमन हमारी जान खा गए हैं, इनको पूछे असल इनको पकड़ना था तो वो मॉडल टाउन के मजलूमों, उन बेगना लोगों, उनको हामला खवातीन, उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनको जो लहूलुहान दिन के उजाले में 100 बंदों को गोलियां मारी, कई 14 मार दिए, उसमें पकड़े इनको। वैसे चौधरी साहब मैं एक बात बताऊं, क्या जो भी अरशद साहब बात कर रहे थे, जो चौधरी साहब को नहीं पता, मैं ये कह रहा हूं कि अब सर सॉरी बात शेख रशीद अहमद साहब क्या उन्होंने क्या करना है शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए। जो आज पंजाब से पहला नतीजा आया है इस पे आप क्या कहेंगे और अवाम ने क्या साबित किया है? देखिए, एक तो यह है कि देहातों में भी इमरान खान की कई इलाकों में, मशरकी पंजाब, ये जो जनूबी पंजाब है, जहाँ के ये तासर दिया जा रहा था कि इमरान खान अर्बन एरिया या GT रोड में उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। एक तो ये बयानिया गया, दूसरा ये है कि ये बहुत बड़ी एक फतह है, और जिन लोगों का ये ख्याल था कि शायद हुकूमत की जो सरपरस्ती होगी उसमें लोग किसी धौंस में आ जाएंगे, वो धौंस नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी बेहतर रोल अदा किया, कोई मुदाखलत नहीं हुई, और आवाम ने अपने वोट का फैसला इमरान खान के हक में दिया। खुद इमरान खान ने बहुत मेहनत की, जितनी मेहनत इमरान खान ने की, मेरा ख्याल है इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट इस जीत का, बल्कि सारा जाता ही उन्हें, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी मेहनत की और पाकिस्तान को सारी दुनिया में एक दफा फिर ये उजागर करा दिया कि जीत आवाम की होती है, और आवाम आज जीतते हैं दोबारा। शेख साहब, आप बड़े अरसे से आप नून की पॉलिटिक्स भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आप सियासत भी देख रहे हैं, आपको लगता है सिस्टम सस्टेन कर पाएगा ये निजाम, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट? देखें, जनरल इलेक्शन तो मरकज में अब कराने पड़ेंगे। कल कहते हैं कोर कमेटी की मीटिंग है, अभी तक तो मैंने असद उमर को सुना है आपके प्रोग्राम में के, और मुल्क को इलेक्शन की तरफ, जनरल इलेक्शन की तरफ जाना होगा, और ये सारे मामलात जो हैं इमरान खान को एक वाज़ेह एक्सिक्यूटिव के साथ आना होगा, और अवाम को इस वक्त वो मकबूल तरीन लीडर है, और उसकी बात जो है सारे अवाम में सुनती आ रही है और घर घर में दाखिल हो चुकी है। तो ये बेस्ट टाइम है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो। शेख साहब, आपका खान साहब से कोई राब्ता वगैरह हुआ? नहीं, कल होगा इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ कोई राब्ता वगैरह हुआ? नंबर भी ब्लॉक किया था खान साहब ने। दूसरी तरफ भी कोई राब्ता हुआ? मैं तो नंबर खुला ही रखता हूँ, नहीं मैं उसके तो फोन ही चोरी कर दिए थे जालिमों ने सियालकोट में। शेख साहब, आपका शरदपुरी साहब से भी राब्ता हुआ कि नहीं? आपने उनके साथ भी? नहीं, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, खुदा ना करे कि मैं ऐसी बात करूँ। वो मुअज़्ज़ज़ इंसान है, दीनी शख्सियत है, मैं कभी दीनी शख्सियतों के एहतराम में फर्क नहीं डालता। शेख साहब, वज़ीर दाखिला भी रहे, शहबाज गिल अभी तक हवालात में बंद है, तो उसे PTI की जो लीगल टीम है छुड़वा सकती है या IG साहब खुद भी एक्शन ले सकते हैं? क्या होता है जी, हमारे पे आप देखें ना, हर थाने में इन्होंने मुकदमे के, हम वहाँ सऊदी अरब में मौजूद भी नहीं थे, ये पागल थे, बेवकूफ थे। हमने 3.5 साल में किसी एक शख्स पे मुकदमा नहीं बनाया, इन्होंने 3 महीने में किसी को माफ नहीं किया। उन्होंने अरशद भी माफ नहीं किया सर। बेचारी बहनें जो पोतियों वाली और किसी तल्लक ही कोई नहीं, उन घरों में भी रेड किए। सो ये अकल के अंधे थे, और सियासी तौर पर इन्होंने बहुत बड़ी हमाकत की इमरान खान को हटाकर, और इनका सारा जो मैं समझता हूँ
कि आसफ जरदारी ने इनको लक्ष्मी चौक की सियासी कब्र में धक्का दिया और उनकी सियासत को गरक कर दिया, लाहौर में खो बैठे ही है। अच्छा, वैसे शेख साहब, जरदारी साहब के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं सियासी तौर पे अगर देखें, क्योंकि उन्होंने गेम तो बड़ी खेली थी, अब लग रहा है कि गेम उनके हाथ से निकल गई है। आपने बहुत अहम बात की गुमन साहब। मैं समझता हूं कि सारी दुनिया की सियासत पाकिस्तान में आज बदल गई है, सारी मिडल ईस्ट की सियासत बदल गई है, क्योंकि इस हफ्ते 10 दिनों में मिडल ईस्ट में भी बड़ी सियासत हो रही थी पाकिस्तान के बारे में, लेकिन ये इंतजार था कि 17 तारीख को क्या होता है, और 17 तारीख को अवाम ने फैसला इमरान खान के हक में दे दिया। तो इसलिए पाकिस्तान में जो लोग असरअंदाज होना चाहते थे, उनके असरअंदाज होने में फर्क पड़ेगा और इमरान खान के फैसले को तकबीयत मिलेगी और उसकी मकबूलियत और उसका जहांगीर होना और उसका सारे आलम इस्लाम में मकबूल होना और बेहतर हो जाएगा। अब आपको ये यकीन है कि अब ये अगले 3-4 महीनों में पाकिस्तान जा रहा है इलेक्शन की तरफ? मैं तो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन देख रहा हूँ, जो मैं तो बहुत पहले से अर्ज कर रहा हूँ। आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि 45 दिन अहम है और 15 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक बहुत अहम फैसले हो जाएंगे। ये आपने जिनका अभी टेलीविजन में शुक्रिया अदा किया कि जी वो भी उन्होंने अच्छा रोल किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बराह रास्त भी उनका शुक्रिया अदा किया, डायरेक्टली भी? मतलब नहीं, डायरेक्टली जब जरूरत पड़ी तो कर लूंगा, अभी तो मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया और किसी ने मदाखलत नहीं की। शेख साहब, आपका नंबर उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया। नहीं, खान साहब की तरफ से जा रहा है। खुदा ना करे, मेरा खान साहब की तरफ से जा रहा है। देखिए, शेख साहब ने कल पैगाम में कह दिया था कि जी साइड पे रहें, हम अपना गेम खेल लेते हैं, इलेक्शन हम खेल ही लेंगे। तो फिर शेख साहब का मेरे ख्याल में मैसेज आपने कल कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा मौका है कि अपने आप को साबित करे कि गैर जानिबदार है शेख साहब, और मेरा सही बयान था, साबित कर दिया। समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत मिली है, जहाँ उनको उनके गलत फैसलों से नुकसान पहुंचे वहां उन पर तनकीद करनी चाहिए, जहाँ उनके फैसलों से उनको इज्जत मिले और अवाम में खुशी की लहर चले तो उसका जिक्र करना चाहिए। ये नाइंसाफी होगी कि आज फिर इलेक्शन पे देखें, अगर आज खुदा न खास्ता ये इलेक्शन का रिजल्ट वो होता जो कि राना सनाउल्लाह 16 और 4 कह रहा था, आपके प्रोग्राम में कह रहा था, आप वो निकाले ना, क्लिप दिखाएं जरा ARY वाले, कि 16 और 4 वो कह रहा था, वो जो उलट हुआ है, और अगर ये उलट होता तो इसके क्या रिएक्शन होते। मैं समझता हूँ बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ है, मुल्क आगे की तरफ जाएगा, मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, कोई अस्करी इदारा इन्वॉल्व नहीं हुआ है इलेक्शन में, और सबसे ज्यादा फिक्र मुझे रेंजर्स की थी, मुझे ज्यादा फिक्र उसकी थी क्योंकि उसने 25 तारीख को उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी इस्लामाबाद में। सो बेहतर इलेक्शन हुए हैं, आगे बढ़ना चाहिए, मिल बैठ के अब इलेक्शन की डेट तय करनी चाहिए। आप कह रहे हो अच्छा किरदार अदा किया, तो आज के इस इलेक्शन के बाद फासले जरा कम होंगे? सॉरी चोई साहब ने सवाल करना है, फासले कम होंगे जरा? नहीं कम हुए तो कम होने चाहिए। चोई साहब सवाल शेर रशीद अहमद साहब, आपकी अवामियत, आपकी सियासती महारत, यू आर एन अथॉरिटी ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। हैविंग सेड दिस, आपको आज एक तो क्रेडिट देना पड़ेगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और अदारों को कि अब तक इस वक्त तक एक बंदे की भी नक्सीर नहीं फूटी, और ये जितना ख्याल था कि ये जो असले जमा कर रहे हैं कुछ लोग, उसके नतीजे में खून खराबा होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल इलेक्शन हुए, बहुत अच्छी बात हुई, अल्लाह का बड़ा एहसान है। नंबर 2, ये जिस हद तक इन्होंने मंसूबे बनाए हुए थे उनको नाकाम बनाया अदारों ने, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जगह हम खड़े हैं इस वक्त, अगर इन्होंने और कोई मुश्काफियाँ कानूनी या और चक्कर किसी जरदारी साहब के कहने में आके या कोई लंदन प्लान के तहत या चेचो के मलिया प्लान के तहत कर दिया, तो एक ही रास्ता है, इलेक्शन कराए जाएँ, आज की तरह फ्री फेयर इम्पार्शल रिजल्ट आएँ और सब कबूल करें, और जिन लोगों ने लूट मार की है उनके गले में रस्सा डाला जाए। परसों लूट मार वालों का फैसला कोर्ट में हो जाएगा, नैब में केस लगा हुआ है। परसों 19 तारीख को भी अहम दिन है, नैब की तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच बना, और मैं ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटरों के लिए भी परसों जा रहा हूँ, और क्योंकि नैब में इमरान खान साहब जा चुके थे, इसलिए ओवरसीज को वोटों का हक दिलाने के लिए परसों मैं अब विजिट करूंगा। हालात ठीक होने की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ ये है
कि अब हमें एक इलेक्शन की तारीख के लिए एक बाहमी मुशावरत से तय करनी चाहिए और आपस में तलखियों की बजाय एक जनरल इलेक्शन जो यानी कौमी असम्बली के इलेक्शन की तारीख तय करनी चाहिए। कौमी असम्बली के या सारी असम्बलियों के? मैं तो कौमी असम्बली की बात करूंगा जी, बाकी तो जब पीटीआई की कल मीटिंग होगी 3 बजे उसमें फैसला करूंगा, मैं इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। आपसे मशवरा मांगा गया, क्या कहेंगे? सारों के इलेक्शन होने चाहिए या सिर्फ कौमी असम्बली का इलेक्शन होना चाहिए? सिर्फ कौमी असम्बली के। क्यों शेख साहब? मेरा मतलब है डाका वहां डला है, हमारे लोगों के वोटों को वहां खरीदा गया है, बाकी तो इलेक्शन हो गया है और ठीक हो गया सर। लेकिन 1 साल रह गया असेंबली में, इतनी बड़ी एक्सरसाइज 2 दफा कैसे हो सकती? सर एक्सरसाइज तो ये भी एक्सरसाइज ही थी, इतनी बड़ी एक्सरसाइज मैंने अपनी जिंदगी में 70 साल की उम्र में इतनी बड़ी टेंशन की एक्सरसाइज नहीं देखी जो आज के दिन। तो व्हाट इज रॉन्ग? आईनी तौर पे तो कोई कदगन नहीं है, लेकिन अमूमन पाकिस्तान में हर दूसरे साल हो जाते हैं तो उनका क्या है, हालांकि वहाँ प्राइस भी मारा गया। वो जो शेख साहब कह रहे हैं उसमें जरदारी साहब भी वैसे शेख साहब साहब तो खुश हो जाएंगे अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहें कल को जी मैं नीचे उतरता हूँ और खान साहब वापस आए संभालें, और फिर कैसे संभालें? खान साहब तो रिजाइन कर चुके हैं, वापस चलाएं और चले। नहीं, अभी तक एक्सेप्ट नहीं ना हुए, अभी तक उनकी खत्म हो गया, आप माजी में रह रहे हैं, आगे की बात करें। बड़ी गलती और बेवकूफी होगी अगर तरीके साहब ने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये वेव लेकर उनको इलेक्शन में जाना चाहिए और 5 साल का मैंडेट लेना चाहिए। 1 साल का को लेंगे वो मैंडेट? ठीक बात है, बासी ठीक कह रहा है। और IMF की डील जो है ये इनके मत्थे लगनी चाहिए। IMF की डील जो है वो इनके मत्थे लगनी चाहिए। और अब्बासी ठीक कह रहा है, अब्बासी के कहने में वजन है कि हमें अक्सरियत राय, एक बड़ी अक्सरियत इमरान खान को मिलनी चाहिए, ताकि फिर हम कोई बहाना ना बना सके कि हमें तो जनाब हमारे पास ताकत नहीं थी या ये नहीं था। तो मेरे ख्याल में सबसे खुश आइंद बात ये होगी। तो बहाने के शेख साहब तुसी भी काफी अच्छे हो। नहीं ज़ाहिर है, मैं चोई साहब ताड़े को ही सीखा है। शेख साहब वैसे ये बड़ा शेख साहब ये बड़ा जबरदस्त मंजरनामा है कि केपी और पंजाब के अंदर हुकूमत आप लोगों की हो और बाकी मुल्क के अंदर नेशनल असेंबली के इलेक्शन करवा दिए जाए। देखिए मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता कोर कमेटी की मीटिंग से पहले। मेरी डेली वोट है, मैं ऐसी किसी मुश्किल में शेख साहब हमारे साथ थे। रिजल्ट्स की तरफ हम कराची जाएंगे। ठीक है मारिया, इस वक्त हमारे पास PP 83 खुशाब के तमाम 215 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन मलिक ने मैदान मार लिया है। हसन मलिक ने 48,475 वोट हासिल किए, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ मलिक ने 41,742 वोट हासिल किए हैं। तो PP 83 खुशाब के तमाम 215 पोलिंग स्टेशन का नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन मलिक ने यहां से मैदान मार लिया है। हसन मलिक ने 48,475 वोट हासिल किए। इस तरीके से ये सीट नाम हो गई है तहरीक इंसाफ के। खुशाब PP 83 के तमाम 215 पोलिंग स्टेशन का नतीजा, तहरीक इंसाफ ने ये सीट अपने नाम कर ली है और बल्ला यहां से जीत गया है। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हसन मलिक ने 48,475 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर यहां से आजाद उम्मीदवार थे मोहम्मद आसिफ मलिक, जिन्होंने 41,752 वोट हासिल किए। और PP 7 रावलपिंडी की बात करें तो 158 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनका गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद शबीर अफगान 39,914 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर अहमद 37,608 वोट लेकर पीछे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक।
ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।